तो हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे 10th की केमिस्ट्री के टॉपिक लेके आया हूँ। और केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस होती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप देख सकते हैं कि तीनों चैप्टर क्या है, एक ट्रिक है मेरे पास। उस ट्रिक के हिसाब से क्या है, अगर आप वहाँ पे अगर उन तीनों चैप्टर को समझते हैं तो आप देखेंगे कि तीनों चैप्टर में कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ कॉमन होता है। कि फर्स्ट चैप्टर के अगर कुछ कंसेप्ट हैं तो वो सेकंड चैप्टर में भी रिपीट होते हैं, और वही चीज़ क्या बेटा आपका थर्ड चैप्टर में भी रिपीट होते हैं। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो पे ये पढ़ेंगे कि कैसे मतलब एक ट्रिक से क्या है तीनों चैप्टर को आपस में रिलेट कर सकें। और इस वीडियो में मैं क्या है थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज से लेकर के थोड़ा सा हाई लेवल तक जाऊँगा, जिससे क्या है आप बेसिक मतलब जो आपने 9th में केमिस्ट्री के जो टॉपिक पढ़े थे कुछ वो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और साथ में क्या है यहाँ पे मैं उसको लेकर के चलूँगा, और साथ में आपको 10th के तीनों चैप्टर्स को ऐसे समझाऊँगा कि आप एक वीडियो में आराम से उनको ऐसे समझ जाएंगे कि कभी उसको भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आज का जो मेरे मेन टॉपिक्स है वो है क्या है, केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर नेम एंड फॉर्मेशन। कि केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट्स, जो हमारा नमक होता है खाने वाला नमक, वो पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। वो एक्चुअल में बनता कैसे है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मेकिंग वो हम भी यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज, यही एक जो ट्रिक है जो क्या है आपको तीनों चैप्टर को आपको कंबाइन करने में या रिलेट करने में हेल्प करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होगी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पे। दूसरा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर ये चीज़ समझ ली तो हम यहाँ पे फिर तीनों चैप्टर को रिलेट करके देखेंगे कि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, और एसिड बेस एंड सॉल्ट, और तीसरा है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि जैसे आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स आप कंबाइन करते हैं तो वो कैसे कॉम्बिनेशन होता है, उसमें क्या बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक है यहाँ पे एलिमेंट्स। बेसिकली क्या है कि जो केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आप जानते हैं कि जो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट होती है वो है आपका एटम होता है। तो एटम क्या होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एटम्स सिमिलर एटम्स क्या बनाते हैं, आपके एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स बेसिकली अगर बात करें केमिस्ट्री में तो आपको क्या है एलिमेंट्स के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और एलिमेंट्स को हम अगर कैटेगराइज करें तो दो में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका मेनली कैटेगराइज, ठीक है, मेनली हम इसमें बांट रहे हैं। तो पहला एक होता है मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। मेटल्स को हम बोलते हैं धातु, और दूसरे इसको बोलते हैं नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं अधातु। ठीक है, तो मेटल्स में आप जब भी अगर आपको कोई बोले कि मेटल्स के नाम बताओ तो जनरली आप क्या है मेटल्स के थोड़ा नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी मैं रिएक्टिविटी से बताऊंगा तो उसमें आपको ऑटोमेटिक क्या है सारे मेटल्स के नाम याद हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक बार देख लो यहाँ पे क्या होते हैं मेटल्स। तो मेटल्स में जैसे आपका जो कैल्शियम हो गया, ये मैग्नीशियम, आयरन, Fe मतलब आयरन का सिंबल होता है। ये सारे मैंने सिंबल लिखे हैं यहाँ पे, इनके नाम के, ठीक है, नाम का जो आपका पूरा फुल चार्ट है वो मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही होगी, इसमें मैं आपको फुल चार्ट यहाँ पे दिखा दूंगा। तो जो इसमें C मतलब यहाँ पे कैल्शियम। और जब भी कोई भी सिंबल लिखना, देखो एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, और गलती ये करते हैं कि जब भी वो एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो वो गलती ये करते हैं कि दोनों छोटे कर देते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम लिखना है तो कैल्शियम ऐसे A ऐसे बीच में लिख दिया, नहीं। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का अगर आप क्या लिखोगे, सिंबल लिखोगे, प्रतीक लिखोगे, ठीक है, प्रतीक, तो सबसे पहला वाला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स का क्या लिखोगे, सिंबल लिखोगे, तो हमेशा पहला वर्ड क्या लिखेंगे आप, कैपिटल, और सेकंड वाला क्या लिखेंगे, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मतलब यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे Ca4 कैल्शियम है, Mg मतलब मैग्नीशियम, Fe मतलब आयरन, Al एल्यूमिनियम, जिंक Zn जिंक, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Li लिथियम, Be बेरिलियम, Cu कॉपर, K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम। तो ये आपके क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इनका आप यहाँ पे क्या है थोड़ा सा, ये तो मैंने अभी सारे नहीं लिखे, ठीक है, और भी मेटल्स होते हैं तो उनकी फुल डिटेल टेबल मैं यहाँ पे अभी शो कर रहा हूँ। वहीं पे अगर नॉन मेटल्स की बात करो, नॉन मेटल्स में तो आपको नॉन मेटल्स के नाम याद रखने होंगे, इसलिए मैं इसको याद करा रहा हूँ क्योंकि देखो ये बेसिक चीज़ है। आपको नहीं पता होता कि अभी हमें जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट दे दिया, हम नहीं पता कि वो मेटल है नॉन मेटल, जब तक आप नहीं पता लगाओगे कि मेटल है नॉन मेटल है, अगर आप उनकी वैलेंसी निकालने जाओगे तो आपको जब बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है आपको कि इनको कैटर, ठीक है, मेमोराइज कर लो कि आपके कुछ एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं उनके नाम याद कर लो। आगे अभी जो 2-3 टेबल बताऊंगा तो उससे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे C4 कार्बन है, ये आपको नॉन मेटल से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन नॉन मेटल, N फॉर नाइट्रोजन, P4 यहाँ पे फॉस्फोरस, Cl फॉर क्लोरीन, F मतलब फ्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, S मतलब सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपके मेटल्स के नाम है, और ये आपके क्या है यहाँ पे नॉन मेटल्स के नाम है, जो कि मैंने अभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रखा है अभी मैं एक, ठीक है, बताऊँ। अब हम अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो है वैलेंसी।
वैलेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितने किसी को दे रहा है या ले रहा है, ठीक है। वैलेंसी मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एटम की टेंडेंसी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। तो अगर हम मेटल्स की बात करें, धातु की बात करें, तो धातु की जो संयोजकता होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है, ठीक है। मतलब प्लस मतलब यहाँ पे क्या दिखाता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, लूज करेगा। वहीं पे जो आपका नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब ये कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? तो ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका एलिमेंट है उसका क्या है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। तो यहाँ पे Na सोडियम हो गया, इसके नीचे जो नंबर होता है ये दिखाता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो अगर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम KLMNCell जो होती है आपका बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, EC4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, KLMNCell में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले मैंने K सेल में मैंने इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये बोलता है कि मेरे को केवल इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब मेरे पास कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन। तो L में कितने मैं भरूंगा, 8, क्योंकि L बोलता है कि मेरे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। फिर मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे M सेल में। तो M सेल जो आपकी है, M सेल बोलता है कि अगेन 8, बट इसमें देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है, वो कैसे पता लगाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्टेट रूल होता है। क्या होता है हमारे पास, एक ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का नियम। तो ऑक्टेट का नियम क्या बोलता है, ऑक्ट मतलब यहाँ पे सिंपली आप ऑक्ट मतलब देख सकते हैं, ऑक्ट मतलब 8 होता है, 8। तो उसके जो बाहरी वाली जो कक्ष वाली सेल है, ठीक है, बाहरी सेल है, उसमें जो आउटर सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चाहे वो लास्ट वाली सेल में अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 8 से कम है, ज़्यादा है, तो उसमें आप बैलेंस करो, या तो 8 बनाओ या फिर 8 बिल्कुल ही मतलब उसको हटा दो वहाँ से। तो उसके हम बोलते हैं कि उसको बोलेंगे कि ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल मतलब यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अहम मतलब इसमें देखो सोडियम में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 ही बेटा यहाँ पे इसको 8 बनाने में, ठीक है, अगर ये 8 बनाना चाहेगा यहाँ पे तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। तो ये बेटा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत ही क्या है, ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे इसको क्या है था, जो ईजी होगा वो उसके लिए ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, मतलब लॉस कर देगा, ठीक है, दे देगा। तो देने पे क्या होता है, जो उसका जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो हमेशा क्या साइन लेगी, हमेशा प्लस साइन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी को देते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, अपने को आपको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। और स्टेबल कैसे होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करके। ऑक्टेट 8, ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में बनाना होता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा। तो देने के बाद क्या साइन आता है बेटा, देखो यहाँ पे कभी भी अगर आयनिक फॉर्म लिखोगे आप, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आयनिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेटल है तो मेटल क्या लेगा, पहले बात तो यहाँ पे प्लस साइन लेता है। आप प्लस आगे लगा दो पीछे लगा दो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे इसके सामने जो नंबर होता है ये दिखाता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो सोडियम ने देखो यहाँ पे लास्ट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे देगा। तो देने के बाद यहाँ पे ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी बेटा, यहाँ पे पूरी जो सेल है, ठीक है, ये पूरी सेल गायब हो जाएगी। तो लास्ट में इसके बचेंगे K और L सेल बचेंगे केवल, K में 2 और 8। देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। और इसका जो आयनिक फॉर्म बनेगा बेटा वो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद वो बनेगा Na+1, ठीक है, Na+1 या 1+। सिंपली अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तब भी आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 आपका साइलेंट है, ठीक है, हिडन हो रखा है। तो यहाँ पे ये देख लिया। वैसे ही अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में हमने एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जितना एटॉमिक नंबर उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यहाँ पे KLMNCell ड्रॉ करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें 8, इसमें कितने बचे, 7। तो 7 भर दिए हमने। अब इसमें क्या बनाना है, लास्ट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो 8 के लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी ले ले, या 7 क्या कर दे, लूज कर दे। तो 7 लूज करना इसके लिए थोड़ा कठिन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो आसानी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। 1 लेने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 8 बन जाएगा बेटा, 8 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इसको अगर आयनिक फॉर्म में दिखाओगे, आयन की फॉर्म में, तो इसमें क्लोरीन Cl लिखोगे, ठीक है, आयन की फॉर्म में क्लोरीन। और यहाँ पे इसके ऊपर 1 है, और माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी से गेन कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, कि मेटल जितने भी होंगे वो सारे कैसे साइन मतलब कैसे आयन पोज करेंगे, हमेशा पॉजिटिव आयन। वहीं पे जितने भी नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, ठीक है, अधातु हैं, वो हमेशा कैसा आयन पोजेस करेंगे, हमेशा नेगेटिव आयन, ठीक है। और वो मैंने बता दिया क्यों करते हैं। तो आपको याद रखना हमेशा वैलेंसी, संयोजकता, जब भी आप नॉन मेटल लिखेंगे, नॉन मेटल मतलब ये दिखते हैं कभी भी आपको, तो हमेशा उनके साथ क्या लगाएंगे, माइनस साइन।
और उनकी ठीक है पावर पावर बोल दो यहाँ पे या वैलेंसी। वहीं पे जितने भी मेटल्स हैं धातु हैं उनके साथ क्या लगाएंगे, हमेशा आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो ओके, हमारा टॉपिक है यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे वो है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, क्या बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो ये यही एक जो आपका टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर आप नॉलेज के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप मान लो कि आपके जो 3 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, फर्स्ट चैप्टर ठीक है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सेकंड चैप्टर मेटल एस्टिमेशन सॉल्व एंड थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन, वो आसानी से बेटा आप यहाँ पे क्या है उसको समझ सकते हो, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ठीक है रिएक्टिव स्टडीज की, तो उसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है, देखो बेटा एक बार याद करने की ट्रिक कैसे ट्रिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रिक है केदारनाथ का माली। ठीक है, इसको याद करने का ये ट्रिक है, हिंदी में लिखा मैंने यहाँ पे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर आलू अलग पकता है। ठीक है, तो उसमें यह ट्रिक है, वो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर आलू अलग पकता है। जो कि ये है ये इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इससे उसकी यूज नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो केदार है, केदार में जो पहला वर्ड है यहाँ पे के से यहाँ पे के, ठीक है, सिंपल आएगा आपका के आएगा, नाथ से जो ना है तो उसका एन आएगा, का मतलब सी आएगा, माली से एम जी, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जी, पी के साथ का एफ आएगा, से मतलब यहाँ पे एस एन, पकाता है मतलब पीबी, पकाता मतलब पीबी, है मतलब एच, क्योंकि मतलब यहाँ पे सी यू, हर मतलब एच जी, आलू मतलब ए जी, अलग मतलब ए यू, और पक्का मतलब प्लेटिनम, और लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या है जो एलिमेंट्स है, बेसिकली क्या है जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या रहता है आपका, जो जितने भी मेटल्स हैं उनका रिएक्टिविटी दिखाता है। कि अगर मान लो किसी मेटल को आप रखते हो, जैसे आपने एक बहुत ज्यादा वीडियो देखी होगी आप, और उसमें देखते क्या है कि हमारे पास सोडियम मेटल होता है, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो होती है, उसमें सोडियम मेटल लेते हैं और सोडियम मेटल को क्या करते हैं पानी फेंकते हैं, तो देखते हैं पानी जैसे वो जाता है सोडियम मेटल तो वो ब्लास्ट कर जाता है। वहीं पे अगर हम लोहा आयरन भी क्या एक तरह का मेटल है, उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं वहां पे कोई भी जल्दी रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो दोनों में ऐसा क्या फर्क हुआ, एक आपका सोडियम जो कि मेटल है, और वहां पे हमारा क्या है आयरन जो कि लोहा है, धातु है, दोनों ही क्या धातु है आपके मेटल्स है। बट आपका सोडियम क्या है एकदम हाईली रिएक्टिव है, मतलब जल्दी से क्या करता है रिएक्शन कर जाता है। बट वहां पे जो आपका क्या है आयरन है वो क्या है लेस रिएक्टिव है सोडियम से। ये जितनी भी चीजें हैं तो हम कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन मतलब जल्दी कंपाउंड बनाएगा रिएक्शन करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, सक्रियता श्रेणी पे। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो आता है वो आपका पोटेशियम आता है, फिर उसके नीचे आता है सोडियम, सी मतलब यहाँ पे कैल्शियम, एमजी मैग्नीशियम, एल एल्यूमिनियम, जेड जी, एफी मतलब आयरन, एस मतलब टीन, पीबी मतलब लेड, एस4 यहाँ पे हाइड्रोजन, सीयू डीयू मतलब आपका कॉपर, एचसी मतलब होता है मर्क्यूरी, एजी मतलब सिल्वर, डीयू मतलब गोल्ड, पीडी मींस यहाँ पे प्लैटिनम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो यहाँ पे के सबसे ऊपर है, के मतलब यहाँ पे पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद सोडियम है। ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज आप देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये सारे आपके मेटल्स दिखा देते हैं यहाँ पे। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वहीं पे थोड़ा सा ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और यहाँ तक जिंक तक बात करें, ठीक है, आयरन का। तो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपके क्या होते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट मतलब बीच वाले, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। और उसके बाद जितने भी आएंगे आपके यहाँ पे जितने भी मेटल्स हैं वो है आपके लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव मतलब अगर इनको कहीं भी डालोगे जल्दी से रिएक्ट करना चाहेंगे नहीं। ठीक है, यही कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे कि जो आपको क्या है तीनों चैप्टर को आराम से आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सोडियम पोटेशियम सबसे टॉप मॉडल पे, और यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम बीच में, ठीक है, और बाकी आपको क्या है नीचे वाले सारे लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, मैंने ऑर्डर ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा आपका हाईली रिएक्टिव होगा। जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो रिएक्टिविटी है वो तुम्हारा कोई भी वो क्या हो जाएगी हमेशा डिक्रीज मतलब कम होती जाएगी।
तो वहीं अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम दोनों में अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है, पोटेशियम सबसे ऊपर है, सोडियम नीचे है। पोटेशियम सोडियम से क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। अगर मान लो आप कहीं पे अगर मान लो कोई भी चीज अगर देना चाहोगे, ठीक है, तो उसमें सोडियम पहले जाएगा और सोडियम पोटेशियम पहले जाएगा, सोडियम आपका बाद में जाएगा। वहीं पे एक अगर मान लो मेटल आप सोडियम ले लो, सोडियम मैंने ले लो, और एक ले लो यहाँ पे आयरन, ठीक है, Fe मतलब होता है आपका लोहा है आयरन। तो दोनों में अगर बात करोगे तो सोडियम ऊपर है और आयरन कहां पर है, थोड़ा नीचे है। तो सोडियम क्या होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, और आयरन क्या होगा आपका थोड़ा सा इससे बहुत ही कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना नीचे होगा वो उतना ही ऊपर वालों से क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो वहीं पे अगर बात करें तो रिएक्टिविटी मतलब ऐसे है जैसे कंपाउंड, जैसे सोडियम का एक क्या है, जैसे एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है कोई क्लास में, एक बड़ा बच्चा है और दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे के पास क्या है, मान लो बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छी मिठाई है। तो दो बच्चे हैं, एक पतला बच्चा है और एक मोटा बच्चा है। तो दोनों आते हैं छोटे बच्चे से बोलते हैं कि मेरे को मिठाई चाहिए। तो जस्ट लाइक क्या होता है, जो मोटा बच्चा है, मोटा मतलब हाईली रिएक्टिव का बच्चा है, वो काम करेगा यहाँ पे हाईली रिएक्टिव का, और जो पतला दुबला है वो बच्चा काम करेगा यहाँ पे उससे नीचे जो होगा लेस रिएक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो जब वो मिठाई लेने जाएंगे उससे छोटे बच्चे से, तो वो क्या लेगा, जो पतला वाला बच्चा है और मोटा दोनों हट्टा कट्टा दोनों आएंगे उससे मिठाई लेने। तो जो हट्टा कट्टा वाला होगा वो क्या करेगा, वो उसकी मिठाई लेने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन जो पतला वाला दुबला पतला है वो उसकी मिठाई लेने के चांस कम होंगे। क्यों, क्योंकि वो हट्टा कट्टा है, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है, सेम यहाँ पर मेटल्स की बात करें, जो ऊपर होगा वो हट्टा कट्टा है, उसकी क्या है बेटा, दूसरे जो छोटा वाला बच्चा है या कोई भी नॉन मेटल है उससे रिएक्शन करने की क्या होगी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। वहीं पे जो नीचे होगा आपका लीस्ट, ठीक है, लेस रिएक्टिव, वो क्या होगा, उसकी रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी उससे कंपेरिजन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल उससे लेस रिएक्टिव होगा। तो इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर है, हाईली रिएक्टिव। अगर मान लो ये सोडियम है, सोडियम को अगर मैं यहाँ पे क्या है, अगर हाथेली में रखूंगा, अभी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा सा, अगर मान लो यहाँ पे रूम टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन है, तो उस केस में क्या होगा, तो सोडियम एकदम बर्न करना स्टार्ट कर देगा, मतलब हमारे साथ जो हवा में एयर है, ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे मान लो क्या है, कोई आयरन लेता हूँ, लोहा लेता हूँ, और लोहे को अगर रखता हूँ तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको हम क्या है, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, इनको डुबा के रखते हैं, जिससे क्या है जल्दी से एयर के कॉन्टेक्ट में आए और ये ज्यादा से मतलब सेफ तरह से, ठीक है। ये चीज ये एक्टिविटी सीरीज से हम क्या थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस याद करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रिक मैंने बनाई है, इससे क्या है कि बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अभी मैं केवल आपको यहाँ पे मेटल्स के नाम, इससे आप मेटल्स के नाम भी याद कर सकते हो, और यहाँ से क्या मैं थोड़ा सा बैलेंस याद करने की थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे बैलेंस किया। तो मेटल्स की अगर बैलेंस की बात होगी, मेटल्स की बैलेंस तो या तो +1 होती है जनरली, या तो +2 होगी या +3 होगी, ठीक है। आप +3 से लगो आगे जो फर्क पड़ेगा। तो मेटल्स की बैलेंस या तो +1 होगी या +2 होगी या +3 होगी। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कितनी 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस वाले ट्रिक से, तो इसमें जनरली देखो क्या होता है, जितने भी मेटल्स हैं जनरली क्या है, वो जनरली वो आपकी कितनी वैलेंसी लेंगे, +2 लेंगे। ये ध्यान करा लो, जितने भी आप मेटल्स देखोगे सारे मेटल्स क्या लेंगे, वैलेंसी आपकी क्या लेंगे, +2 की वैलेंसी लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो आपकी वैलेंसी क्या लेंगे, यहाँ पे +1 की भी लेंगे और +3 की लेंगे। तो जो आपके देखो ऊपर वाले जो 2 मेटल है, सोडियम और पोटेशियम है, ये 2 मेटल ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी आप क्या करेंगे, तो याद रखना, जो दो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटेशियम, इनकी वैलेंसी आप क्या रखोगे, +1, ठीक है। जब भी आप सोडियम पे लिखोगे, देखो मैंने बताया सोडियम क्या है, +1 आता है, पोटेशियम 1+ आता है, ये भी देखो 1+ लिखो, +1 लिखो, दोनों की वैलेंसी क्या लिखोगे, हमेशा 1 लिखोगे, ठीक है, प्लस। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे किसी नीचे की बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो क्या है +3 वैलेंसी लेगा, ठीक है। जनरल केस में आपको आयरन भी लेता है +3, बट अभी हम बात करें तो जनरल केस में आप जितने भी कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे, तो वहां पे एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो भी कितनी वैलेंसी लेगा आपकी, +3 लेगा। बाकी जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कैल्शियम हो गया +2 लेगा, मैग्नीशियम +2 लेगा, जिंक +2 लेगा, आयरन भी +2 जनरली लेगा, ठीक है, +2।
SN3 भी, ठीक है, टिन भी +2 लेगा, लेड आपका +2 लेगा। हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है, ठीक है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है, मेटल भी है, देखो इसको मेटल भी ट्रीट करते हैं, कभी कभी नॉन मेटल भी ट्रीट करते हैं, और जनरली अगर देखेंगे तो मेटल की तरह बिहेव करेगा, और इसकी वैलेंसी क्या होगी आपकी +1, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की बात करो तो देखो +2, ठीक है, ये भी +2, सिल्वर +1 एक होता है +2, और यहाँ पे देख लो आप क्या देख सकते हो, आपको +1 वाले कितने मिले, 1 2 3 और 4, तो आप देखें 4 केवल +1 वाले हैं, बाकी सारे देखो आप क्या है +2 के। जब भी आपको कभी भी कोई भी अगर मान लो आपको सिंबल लिखना है आयनिक फॉर्म में और आपको बैलेंसिंग नहीं याद आ रही, तो सिंपल हाथ रूल की क्या लगाओगे आप, +2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे +2, ठीक है। बट इतना याद कर लेना कि जैसे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ऊपर वालों को हमेशा +1 रखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को +1 रखेंगे, और एक सिल्वर नाम का यहाँ पे जीव है, ठीक है, ये सिल्वर नाम का जीव, उसको +1 रखेंगे, बाकी सब क्या रख देंगे आप इस वैलेंसी क्या रख देंगे +2। इसके थ्रू देखो हमने क्या याद किया, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली, ये एलिमेंट कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके थ्रू हमने मेटल्स के नाम याद कर लिए, कितने मेटल्स होते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पे हमने देख लिया कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ और भी मेटल्स हैं जिनको हमें क्या है उनकी वैलेंसी और सिंबल याद रखना है। तो जैसे एक होता है आपका बेरियम, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है हमारे पास, ठीक है, बेरियम का सिंबल होता है B, और यहाँ पे A, इसकी वैलेंसी +2 होगी, देखो मैंने बताया अभी आप ये 4 आप याद कर लो, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और सिल्वर, इनके अलावा जितने भी आपको दिखते हैं, कोई भी मेटल दिखता है आपको सीधा वैलेंसी याद करेंगे आपको +2 बनेगा, ये हो गया +2। और बाकी मेन आपकी यही है, ठीक है, जिनको आप याद करना है। एक यहाँ पे जो आयरन है, थोड़ा सा आयरन स्पेशल केस है, आयरन क्या है यहाँ पे 3 वैलेंसी यूज करता है, तीनों आप देखेंगे यहाँ पे, एक वैलेंसी आयरन +2 यूज करता है, एक Fe यूज करता है यहाँ पे +3, और एक Fe यूज करता है यहाँ पे +4, ठीक है। आयरन जब +3 यूज करता है इसका नाम देखो यहाँ पे फेरस सॉल्ट यूज करोगे, ठीक है। देखो जब भी आप मेटल्स की बात करोगे तो उनका नाम हमेशा वैसे यूज करते हैं, बट जब आयरन की बात करोगे यहाँ पे, जब इसके अगर +2 वैलेंसी यूज करोगे तो उसके लिए कौन यूज करते हैं यहाँ पे फेरस, ठीक है, F3 के लिए मतलब 3 वैलेंसी के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे फेरिक बॉन्ड, और 4 के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे आयरन, ठीक है। देख लेना जब भी आप आयरन की अगर बात करें तो आयरन अगर +2 वैलेंसी यूज करो तो फेरस, +3 अगर तो फेरिक, और +4 कर रहा है तो मैग्नेटिक, ठीक है। ये थी वैलेंसी की बात। अब मेन बात आती है कि इनकी स्टेट क्या होती है। स्टेट मतलब कि जब भी आपको अगर मान लो कोई भी मेटल अगर आपको मिलता है तो कैसे मिलेगा, तो ये चीज आपने जो छोटी क्लास में पढ़ी होगी, जितने भी मेटल्स होते हैं आपको होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठोस होते हैं, ठीक है। जब भी आपको ये मिलेंगे किस फॉर्म में मिलते हैं, हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। सॉलिड फॉर्म में केवल एक को छोड़ के, ठीक है, वो होता है आपका मर्क्यूरी एंड Fe, ठीक है। Fe मतलब मर्क्यूरी कैसा आपका क्या है, मेटल है। Fe जो कि क्या होता है आपका लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड मतलब आपका क्या होता है, द्रव होता है, द्रव होता है आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जितने भी आपके ये मेटल्स हैं, ठीक है, धातु है, वो क्या होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। केवल मर्क्यूरी को छोड़ के बेटा मर्क्यूरी बेंजीन जो कि कैसा होता है आपका रूम टेम्परेचर पे कैसे पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तरल फॉर्म में पाया जाता है, द्रव फॉर्म में, ठीक है। तो ये इनकी क्या होगी, फिजिकल स्टेट, मतलब कैसी है कि अवस्था कैसे होगी, तो सारे सॉलिड कैसे होंगे, ठोस होंगे और द्रव ऐसे। दूसरी बात, जब भी आपको इनको रिएक्शन में अगर मान लो अकेले लिखना है, किसी भी मेटल या धातु को आप अकेले लिखोगे, अकेले कैसे लिखेंगे आप हमेशा याद रखना, अकेले कैसे लिखते हैं, हमेशा उनका सिंबल लिखते हैं, ठीक है। सोडियम को हमेशा सोडियम ही लिखोगे, ठीक है। अभी भी इसी साथ कुछ नंबर नहीं लगाओगे क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सिंपल उसका नंबर एक सिंबल, ठीक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जैसे हमने लास्ट में देखा कि नॉन मेटल्स के बारे में बात करी थी। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स जैसे अगर मान लो एक ही नॉन मेटल है तब ऐसे बिहेव करेगा, और मान लो एक के साथ मान लो 2-3 नॉन मेटल्स एक साथ मिक्स हो रहे हैं तो वो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, आयंस बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के, ठीक है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में मैंने बताया था आपका जैसे कार्बन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और सल्फाइड, सल्फर, ठीक है, और नाइट्रोजन, ये सारे कैसे होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है।
तो नॉन मेटल्स की देखो टेंडेंसी मैंने आपको बताई थी कि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, संयोजकता कैसी होगी, हमेशा माइनस में होगी। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं जनरली यहाँ पे क्या होते हैं, आपके कितनी वैलेंसी लेंगे, यहाँ पे माइनस की वैलेंसी लेंगे। और उसमें जो कार्बन है इसको छोड़ के, ठीक है, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक आपका अलग चैप्टर है यहाँ पे, कार्बन एंड कंपाउंड। ये ना इलेक्ट्रॉन न किसी को देता ना लेता, ये करता क्या है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब कि अपने जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसी के दूसरे में काउंट करवाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने में काउंट करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्राइड आयन, ठीक है। ये इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे 1 यूज़ करते हैं, -1 या माइनस, ठीक है। तो ये होता है F मतलब फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, ठीक है। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स के नाम लिखा है मैंने यहाँ पे। O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर और N मतलब होता है नाइट्रोजन। बट एक बार देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या बोलता है कि जब भी मेरे को अगर नाम किसी का नाम दोगे, ठीक है, किसी कंपाउंड का नाम दोगे, तो नॉन मेटल्स बोलता है कि मेरे पीछे क्या लगाओगे, हमेशा आइड वर्ड लगाओगे, ठीक है। तो आप जब भी इनको क्या है आयनिक फॉर्म में लिखेंगे कभी भी नॉन मेटल्स को, तो हमेशा उनके पीछे क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे, ठीक है, आइड वर्ड लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो आपका क्या है फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जब भी नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड। तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन था, बट इसको जब भी हम लिखेंगे आयनिक फॉर्म में नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ब्रोमाइड। तो लास्ट में जब भी आप क्या दिख जाए, आपको वर्ड दिख जाए यहाँ पे आइड वर्ड, ठीक है, IDE, तो समझ जाना कि वो किसी बात कर रहा है, नॉन मेटल की बात कर रहा है। जैसे आपको मैं बोलूँ कार्बाइड या सिंपल कार्बाइड छोड़िए, सल्फाइड। तो सल्फाइड मतलब पहले आप 3 वर्ड से देखो यहाँ पे किस एलिमेंट की बात कर रहा है, तो सल्फाइड मतलब सल्फर की बात कर रहा है, ठीक है, सल्फर नॉन मेटल की बात कर रहा है। और लास्ट में क्या लगा यहाँ पे, आइड। तो ये क्या दिखा रहा है, आइड वर्ड दिखा रहा है कि ये कैसा है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसे आप देखो आइड वर्ड से पता लगा सकते हैं कि ये कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल। अगर लास्ट में आइड वर्ड लगा है तो समझ जाना कि ये नॉन मेटल है। और अगर आपको सिंबल दे दिया, उसका नाम देने के बोले, तो आप समझ जाना कि आपको उसके पीछे क्या लगाना है, उसके एलिमेंट के नाम के पीछे क्या लगाना है, आइड वर्ड लगाना है। जैसे ब्रोमीन है तो इसका जब भी आयनिक फॉर्म लिखोगे तो Br-1 को कैसे लिखोगे आप, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। सल्फाइड को H2 को कैसे लिखोगे, सल्फाइड आयन। ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, ठीक है, O2- फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऑक्साइड आयन। नाइट्रोजन को नाइट्राइड आयन, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके यहाँ पे आयनिक फॉर्म के नाम, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे, आइड वर्ड, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब नॉन मेटल्स में भी आप देख सकते हो कि एक वैलेंसी वाले, यहाँ पे ऊपर वाले सारे एक वैलेंसी वाले हैं, 1 वैलेंसी वाले। ये आपके 2 ऐसे होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर, इसमें जिसमें 2 वैलेंसी होती है, ठीक है, 2- होती है। वहीं पे नाइट्राइड की एक ऐसा तुम्हारा क्या नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या लेंगे हम, -3 लेंगे, ठीक है। तो बाकी देखो जनरली आप ऑक्सीजन सल्फर याद कर लो, 2 वाले। नाइट्राइड आपका 1-3 वाला होता है। तो बाकी आप जितने भी आते हैं उनको -1 में आप प्लेस कर दीजिएगा। अब जैसे मान लो एक नॉन मेटल है तो ये ठीक है। अब अगर मान लो एक से ज़्यादा नॉन मेटल है तो उसको हम किस में ट्रीट करते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस में, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस में। तो पॉलीएटॉमिक आयन में सबसे पहले एक ये भी देखो क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस भी किससे बनते हैं, बेसिकली नॉन मेटल्स के क्या है आपस में कंबाइन होने के बाद बनते हैं। तो यहाँ पे केवल क्या है, अमोनियम आयन है। अगर नॉन मेटल कैसे वैलेंसी ले रहा है आपका, माइनस की, तो ये सारे भी कैसा लेंगे, यहाँ पे माइनस की वैलेंसी लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबकी वैलेंसी क्या है, माइनस की है, एक्सेप्ट एक इसको छोड़ के अमोनियम आयन को, ठीक है। एक अमोनिया होता है और यहाँ पे जो लिखा है वो अमोनियम आयन है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अमोनियम आयन की, ठीक है। तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सिंबल है और फॉर्मूला दोनों याद रखना आप, ठीक है। अमोनियम आयन को जब भी लिखोगे सिम्बॉलिक फॉर्म में तो इसका सिंबल क्या होता है, NH4। N मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4। तो एक नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन को अटैच कर दो तो वो क्या देगा, हमेशा उसका सिंबल दे देगा, किसका, अमोनियम आयन का। तो जब भी अमोनियम आयन को सिंबल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, NH4। तो ये पूरा एक है, ठीक है, अमोनियम आयन पूरा क्या है, NH4 यहाँ पे एक है। एक चीज़ और थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे इसके थ्रू, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, CO3 कार्बोनेट लिख रहे हैं, तो बच्चे करते हैं 3 को यहाँ पे क्या प्रॉपर प्लेस नहीं करते, ठीक है। प्रॉपर प्लेस मतलब कोई 3 को यहाँ पे जैसे ऊपर लगा देता है, कोई 3 को यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ऊपर बिल्कुल ऊपर लगा देता है, कोई पास में। तो हमेशा जो उसकी परफेक्ट पोजीशन होती है, ठीक है, नंबर लगाने की, वो होती है जो सिंबल है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो जब भी आप लिखोगे सिंबल तो SO, ठीक है। और एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं, जैसे कार्बोनेट लिखते हैं तो C बड़ा कर देते हैं, O को छोटा करके 3 लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना आपको।
हमेशा जब भी आप एलिमेंट लिखोगे, बताया गया एलिमेंट का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा। कार्बन एक आपका एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या बेटा आपका एक एलिमेंट है, तो दोनों आपका सेम साइज लिखोगे, ठीक है। और फिर नंबर उससे कहाँ लगाओगे, नीचे लगाओगे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है आपका, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हमेशा एलिमेंट्स का हमेशा पहला वर्ड कैपिटल, और जो नंबर लगाएंगे वो हमेशा कहाँ लगाएंगे, नीचे, ठीक है, बिलो ऐसे। तो पहला क्या आपका, देखो पहला है अमोनियम आयन, इसकी वैलेंसी +1 होती है। तो +1 वाली वैलेंसी देखो मैंने ऊपर लिख रखे हैं, इसमें एक प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के हैं। दूसरा है हाइड्रोक्साइड, देखो इसमें भी वर्ड यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आइड वर्ड लग रहा है, बट एक बात देखना है यहाँ पे कि हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दो नॉन मेटल है, तो आप इसको ट्रीट करेंगे पॉलीटॉमिक, ना कि इसको ट्रीट करेंगे नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड में देखो नाम तो पहले हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे सिंबल में पहले क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा एक बार याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH होता है, ठीक है। तो जब भी लिखेंगे तो OH पूरा लिखेंगे। नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, NO3, ठीक है, NO3 -1। तो नाइट्रेट, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी -1 होती है। अब हम बात करते हैं 2 वाले, ठीक है। तो 2 वाले आपके देखो सारे यहाँ पर है, एक यहाँ पे फॉस्फेट और होता है, ठीक है, भूल गए थोड़ा, फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो फॉस्फेट आयन का सिंबल होता है PO4, ठीक है, PO4, और ये अकेला है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, -3 होती है। तो याद रखना सल्फेट क्या होता है, देखो सल्फेट मतलब, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आपको कन्फ्यूजन जाए कि नॉन मेटल्स में आपको ये लेना है या ये लेना है, तो एक ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या होती है कि जब भी आपको लास्ट में 8 दिख जाए, 8 मतलब यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पे देखो TE है, ATE है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे फॉस्फेट 8 है। तो जब भी आपको आइड ना दिखे, ठीक है, आइड ना दिखे और बाकी चीज़ दिखे, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको क्या है, मतलब किसकी बात कर रहे हो, पॉलीटॉमिक आयन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो कार्बोनेट का क्या होगा, तो देखो कार्बोनेट का सिंबल क्या होगा, तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि जो पहला वर्ड है, जैसे सल्फेट है, तो सल्फेट में देखो पहला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, सल्फेट मतलब सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8 मतलब समझ जाना कि उसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्सीजन अटैच है। तो जब भी सल्फेट आए तो समझ जाना सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है। कार्बोनेट मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फेट मतलब सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फाइड सॉरी। डाइक्रोमेट 8 वर्ड मतलब डाइक्रोम, क्रोमियम, और यहाँ पे क्रोमियम मेटल और साथ में ऑक्सीजन। पर मैग्नेट मतलब मैंगनीज और प्लस में क्या है, ऑक्सीजन, 8 मतलब ऑक्सीजन, और फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस और 8 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है थोड़ा सा मेमोराइज करने की, और वो ट्रिक क्या है यहाँ पे कि जब भी आपको 8 दिख जाए, लास्ट में 8 वर्ड दिख जाए, तो मतलब समझ जाना कि जो शुरू में जो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है साथ में उसके साथ ऑक्सीजन पक्का है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोक्साइड है तो ऑक्साइड तो सिंपल पता लग रहा है। नाइट्रेट देखो 8 लग गया, 8 यहाँ पे दिखा रहा है ऑक्सीजन का, और नाइट मतलब दिखा रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या बन जाए, नाइट्रेट का क्या बनेगा, NO। अब एक नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन लगेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगेंगे, ठीक है। सल्फेट मतलब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों होंगे, सल्फर SO4 यहाँ पे सिंबल होता है इसका। तो जब भी सल्फेट का सिंबल लिखेंगे तो पूरा SO4 लिखोगे आप, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, -2। सल्फाइड, जो सल्फाइड का होता है, देखो सल्फेट और सल्फाइड में फ़र्क क्या है कि सल्फेट में ऑक्सीजन 4 होते हैं और सल्फाइड में ऑक्सीजन आपको 3 यूज़ करने हैं, इसकी वैलेंसी -2 होती है। डाइक्रोमेट क्या होता है, क्रोमियम 2 लेना है, तो डाइक्रोम मतलब 2 क्रोमियम, उसके साथ ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 7। पर मैग्नेट मतलब होता है आपका मैग्नीज और प्लस में क्या है, उसके साथ 4 ऑक्सीजन। फॉस्फेट, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, PO4 बनता है इसका सिंबल, -3 वैलेंसी, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे एक ये भी घुसा हुआ है, यहाँ पे पर मैग्नेट घुसा हुआ है जिसकी वैलेंसी यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। MnO4 वैलेंसी होती है -1। तो -1 की देखो 2 वैलेंसी हैं, एक आपकी यहाँ पे 3 सॉरी, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और पर मैग्नेट, बाकी आपकी सारी क्या है 2 है, और एक फॉस्फेट की 3 है, और अमोनियम आयन की भी 1 है, बट ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एक बार क्या था यहाँ पे, ये वैलेंसी का चक्कर था यहाँ पे, ठीक है। वैलेंसी कैसे याद करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे थे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, नॉन मेटल्स और जब भी पॉलीटॉमिक को लिखेंगे, ठीक है, जनरली हम नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, तो नॉन मेटल में जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर हो गया, ठीक है। जब भी आप इनको आप लिखोगे, ठीक है, तो इनकी अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट मतलब इनका अवस्था कैसी होती है, तो इंग्लिश में बोले तो फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो जब भी आप नॉन मेटल्स की बात करोगे तो सारे नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं, गैसेस फॉर्म में, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म, ठीक है। मतलब हमारी कैसी फॉर्म होती है इनकी, हमेशा कैसी फॉर्म होगी, गैसियस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, गैस फॉर्म में। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैसेस नहीं होती, कुछ अलग होती है। उनमें कुछ कॉमन 2 ही एग्जाम्पल हैं, और एक जिसमें आता है कार्बन, एक ऐसा अधातु है,
नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और वहीं पे अगर दूसरा हम बात करें यहाँ पे किसकी, एक है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब द्रव होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल हैं सारे कैसे होंगे बेटा आपके, सॉलिड होंगे, सॉरी गैसेस होंगे, गैस फॉर्म में होंगे, केवल छोड़िए किसको, सॉलिड में कार्बन और लिक्विड में आपका ब्रोमीन। तो दो आपके ऐसे हैं जिनको आपको क्या लेना है हमेशा, कैसे लेना है, कार्बन को सॉलिड में, ब्रोमीन को लिक्विड फॉर्म में। बाकी जितने भी यहाँ मैंने नॉन मेटल लिखे हैं सारे गैसेस फॉर्म में पाए जाएंगे आपके, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, जो मेन चीज़ है मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इनको एक इनकी क्या है एलिमेंट फॉर्म में लोगे, ठीक है। एलिमेंट फॉर्म मतलब केवल आप नाइट्रोजन लिखोगे ऐसे, ठीक है, केवल आप ऑक्सीजन लिख रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ जोड़ नहीं रहे इनको, केवल आप इनको क्या है एलिमेंट फॉर्म में लिख रहे हो। तो जब भी आप एलिमेंट फॉर्म में नॉन मेटल्स के लिखोगे तो हमेशा याद रखना उनके नीचे क्या लगाओगे, एक वर्ड लगाओगे 2, ठीक है, नंबर लगाओगे, सॉरी 2, कितना लगाएंगे 2, ये आप जरूर याद रखना। क्योंकि जब भी आप रिएक्शन करेंगे, मैंने बोल दिया जैसे कहा क्या है आपका सोडियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराओ, तो सोडियम को देखो, सोडियम क्या होता है, मेटल, तो मेटल को हमेशा क्या करोगे आप सॉलिड फॉर्म में दिखाओगे। सॉलिड फॉर्म मतलब यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे नंबर यूज़ नहीं करोगे। वहीं पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या है आपका बेटा, देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैंने बताया यहाँ पे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जब भी आप एलिमेंट फॉर्म में आएगा तो हमेशा क्या लेगा, वो डायटोमिक फॉर्म लेगा, ठीक है। ये 9th क्लास में पढ़ रखा है एटोमिसिटी। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो एटॉमिक, ठीक है, मोनोटॉमिक होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपके, डायटोमिक भी होते हैं और पॉलीटॉमिक भी होते हैं। तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स यहाँ पे आप ट्रीट करोगे, लिखोगे, तो जनरली आप उनको कैसे फॉर्म करोगे, डायटोमिक फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म, ठीक है, 2 लोगे एक साथ। तो ऑक्सीजन को कभी केवल ऑक्सीजन नहीं लोगे आप, हमेशा ऑक्सीजन के नीचे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। वहीं पे जैसे नाइट्रोजन का N2 लगाओगे, सल्फर का, ठीक है, सल्फर बेसिकली क्या है, सल्फर गैसेस फॉर्म में भी होता है और आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ये थोड़ा सा थोड़ा एक्सेप्शन है, ये एसिड फॉर्म मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, तो एसिड की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में तो यहाँ पे H2 की, ठीक है, ये देख लेना है। सल्फर मतलब सॉलिड, सिंपल एस दिखाते हैं, जब भी आप सल्फर दिखाओगे तो इस सॉलिड फॉर्म मतलब केवल एस दिखाते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, ऑक्सीजन की, तो O2, ठीक है, क्लोरीन में Cl2, ब्रोमीन में Br2, फ्लोरीन में F2, ठीक है, आयोडीन में I2, और क्या आपका यहाँ पे, ठीक है, सारे हो गए, नाइट्रोजन में N2, ठीक है, ये लिख ही रखा है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं जब भी आप इनको फ्री स्टेट एलिमेंट फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा उनके नीचे क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। किसको छोड़ के, सल्फर को, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन भी आप क्या है जनरली, ब्रोमीन अगर गैस यूज़ करते हैं जनरली हम, तो ब्रोमीन के नीचे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है, ब्रोमीन 2, ये चीज़, ठीक है। तो कार्बन और ये ब्रोमीन, कार्बन और सल्फर को छोड़ के आप सबके नीचे क्या लगाओगे, आप 2 लगा दो, ठीक है। तो 2 चीज़ यहाँ पे क्या दिखाता है, 2 अगर लगाए किसी के तो ये दिखाता है कि वो गैसेस फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। और एक चीज़ बताई थी मैंने, जब भी इनका नाम लिखोगे, नाइट्रोजन का नाम जब भी लिखोगे आप, तो हमेशा क्या लिखोगे, नाइट्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड, इसको लिखेंगे आयोडाइड, इसको लिखेंगे सल्फाइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इनको कैसे लिखोगे आप, सल्फर को केवल सल्फर लिखोगे, ठीक है, सल्फाइड नहीं लिखोगे आप इसको, सल्फर, ठीक है, सल्फर। जब आयनिक फॉर्म में होगा यहाँ पे 2 में, तब लिखोगे सल्फाइड। कार्बन का सिंपल कार्बन सॉलिड है, ब्रोमीन का ब्रोमाइड अगर 2 फॉर्म ले रहा है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट हो गई, ठीक है। पॉलीटॉमिक का इनका नाम आपको पता ही है, जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम और उनकी वैलेंसी, ठीक है, कैसे नाम लिखना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारा यहाँ पे देखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट मेन चीज़ है वो हमारा है कंपाउंड फार्मूला मेकिंग। कि जैसे मान लो कोई भी आपने कंपाउंड एक पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, NaCl होता है। बट ये फॉर्मूला एक्चुअली बनता कैसे है, चलो ये ठीक है, NaCl हो गया, एक और ले लेता हूँ, वैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एक और मैंने जैसे ले लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये जो कंपाउंड फार्मूला बनते हैं, ठीक है, कंपाउंड मतलब जो आपके यौगिक, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, कंपाउंड फार्मूला, यौगिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, यौगिक। तो यौगिक बेसिकली बनते कैसे हैं, ठीक है, ये यौगिक क्या होते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आप उसमें कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। तो इनको कंबाइन करने के लिए देखो, एक नॉन मेटल होता है, एक नॉन मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो जब भी आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये चीज़ एक बार दिमाग में जरूर रखेंगे कि हमेशा मेटल क्या जो धातु है वो पहले आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, हमेशा नॉन मेटल, ठीक है।
तो बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते यहाँ पे कि कैसे बनेगा। तो याद रखना धातु क्या है हमेशा पहले आएगा, धातु जो भी है अभी बता रखा है ना धातु अधातु, ठीक है। तो धातु को पहले रखेंगे और नॉन मेटल मतलब जो अधातु है उसको हमेशा क्या है बाद में रखेंगे, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले मेटल कुछ भी दे दे आपको, फिर आपका नॉन मेटल। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो इसको कंपाउंड बनता कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपको नाम दे दिया यहाँ पे, जैसे मान लो नाम दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ये फॉर्मूला है आपको नाम दे दिया है सोडियम क्लोराइड, जिसमें एक सोडियम भी है और यहाँ पे क्लोराइड। अब आपको पता कैसे लगेगा कि क्लोराइड क्या होता है, सोडियम तो पता है, सोडियम का Na सिंबल होता है, बट यहाँ पे जो क्लोराइड है वो क्या चीज़ है, कैसे पता लगेगा। तो आपको बताया था मैंने, देखो सबसे पहला जो वर्ड है वो आप पहचानो यहाँ पे क्लोराइड, क्लोरीन। तो ये क्लोराइड किसको दिखा रहा है, क्लोरीन को बताया था। आइड मतलब क्या दिखाता है आपको, नॉन मेटल, ठीक है। तो इससे बताता है कि जो क्लोराइड है वो आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी आपकी माइनस की, इसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम यहाँ पे पहले मेटल है तो प्लस की। तो सोडियम का सबसे पहले देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जो सोडियम जो मेटल है या नॉन मेटल है उसका पहले आप सिंबल लिखो, यहाँ पे सोडियम का सिंबल होता है Na, वहीं पे क्लोराइड, क्लोराइड मतलब आपका क्या है बेटा, क्लोरीन, ठीक है, बताया था। एलिमेंट सिंबल क्या होगा, Cl। इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिखो, इसकी वैलेंसी प्लस में होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, माइनस की 1 होती है, इसकी +1 इसकी -1। अब जब कंपाउंड लिखते हैं तो करते क्या है, इसका नंबर हमेशा इसके नीचे लिख देते हैं और इसका नंबर हमेशा इसके नीचे लिख देते हैं कंबाइन करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, जब आपका नंबर यहाँ पे सेम हो, यहाँ पे 1 है 1 है, या 2 है 2 है, 3 है 3 है, तो हमेशा जनरली यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या है, जो भी आपके सिंबल है सिंबल वही आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अगर नंबर सेम है तो हमेशा सिंबल लिख देना, वहाँ पे कोई भी नंबर नीचे नहीं आएगा। तो सोडियम क्लोराइड को आप जब भी कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे तो सोडियम में देखो यहाँ पे भी क्या है आपका 1 है तो नहीं लिखोगे 1, यहाँ पे 1 है तो नहीं लिखोगे। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो NaCl का कंपाउंड फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे Na, ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड का NaCl। तो NaCl का, ठीक है, NaCl का हमने देख लिया। अब हम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, इस ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का ये कैसे बना इसको देखेंगे एक बार। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है यहाँ पे Mg, सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। एक चीज़ मैंने बताया था आपको, सल्फेट मतलब यहाँ पे पॉलीटॉमिक आयन है, देखो लास्ट में क्या दिख रहा है, 8 वर्ड दिख रहा है, और सल्फेट मतलब सल्फर, तो यहाँ पे क्या होगा, S सल्फर होगा और ऑक्सीजन बेस के साथ होगा, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन लेता है ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा। तो सल्फर के साथ यहाँ पे सल्फेट में क्या लेना है आपको, 4 ऑक्सीजन लेने हैं। तो मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी आपने पढ़ी है +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, माइनस में, ठीक है। ये नॉन मेटल है तो माइनस, मेटल है तो प्लस। अब बताया था कि ये इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे, बट आप देख सकते हैं ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो जो इनका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हो गया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, सल्फेट मतलब SO4 लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी मैग्नीशियम सल्फेट का सिंबल फॉर्मूला लिखोगे आप, यौगिक सूत्र लिखोगे, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला और हिंदी में बोलते हैं यौगिक सूत्र, ठीक है। एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम है पहले, ए लिख दो, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH, सारे बता रखे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो जो मैंने वीडियो बनाई है पहले, वो एक इतनी बेसिक चीज़ है कि अगर आप ये चीज़ समझ गए कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, क्या बैलेंसी है, ठीक है, और उनका कंपाउंड फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो आप समझ लो कि आपकी जो केमिस्ट्री होती है 10th क्लास की, वो क्या है आधी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। क्योंकि इसके बाद आपको क्या है, इनको कंबाइन करना है और सीधा कंपाउंड बना के रिएक्शन देना है, और बाकी कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है 10th की केमिस्ट्री का। अगर ये चीज़ नहीं आती आपको तो आपको क्या है 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आप याद करते जाओगे और कुछ दिन बाद उसको फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो पहले एल्यूमिनियम लिखो। आप देखो यहाँ पे इसका 3 है, इसका 1 है, तो इसका ठीक है नंबर इसके नीचे आएगा, इसका नंबर इसके नीचे, तो 1 इसके नीचे आएगा। 1 कभी लिखते नहीं हम, ठीक है। इसको अगर मैं नीचे लिखूँ यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे 1 नहीं लिखते कभी, 1 साइलेंट होता है।
अब यहाँ पे किसकी बारी, OH की। तो OH की जो 3 आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के नीचे आएगा, जितने भी एलिमेंट है दोनों के नीचे आएगा। तो दोनों को नीचे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, 3 लगा देंगे। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस। इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर यहाँ पे 2 है तो पढ़ते हैं ट्वाइस, ठीक है, और 3 है तो पढ़ते हैं थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आया OH के नीचे, तो क्या पढ़ोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइस, ठीक है। ये बेसिकली क्या कंपाउंड फॉर्मेशन है। अब जैसे एल्यूमिनियम और ये ऑक्साइड का देख लो एक बार कैसे बना हो गया। तो एल्यूमिनियम सिंबल OL हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया बेटा, O। इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -2। तो देख सकते हैं दोनों नंबर अलग अलग हैं, ये 3 है, -2 है। तो इसका नंबर हमेशा इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, कंपाउंड देख सकते हैं, तो Al लिख दिया पहले, इसका नंबर इसके नीचे लगोगे क्रॉस में, ठीक है, इसका क्रॉस ऐसे बनाते हैं। तो Al2 आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा इसका नंबर, तो क्या फॉर्मूला बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये बेसिकली क्या है, कंपाउंड फॉर्मूला मेकिंग है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्प करता है कोई भी कंपाउंड बनाने में। तो आप जितने भी कंपाउंड आप बनाओगे 10th की केमिस्ट्री में, तो उनको आपको क्या है, डायरेक्ट बनाना होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप क्रॉस में करो। सीधा आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की, तो डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं इसको, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिखूंगा, फिर मैं देखूँगा सल्फेट की वैलेंसी क्या है, क्योंकि इसकी वैलेंसी हमेशा इसके नीचे आएगी। सल्फेट की 2 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, सीधा आप लिख दोगे MgSO4, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखता हूँ मैं, तो कैसे लिखता है, एल्यूमिनियम लिख दिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके नीचे, एल्यूमिनियम की इसकी वैलेंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, कंपाउंड यौगिक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिक है, ठीक है, जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जो केमिस्ट्री में हम जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर हैं, तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके हमें क्या है, फॉर्मूले नहीं पता होते। जैसा कि मैं आपको बोलूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आप क्या है उसका नाम बता सकते हो, ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी बता सकते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड मतलब क्लोराइड आयन है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन नेम होते हैं, ये मैंने यहाँ पे कॉमन नेम और उनके फॉर्मूले लिख रखे हैं, क्योंकि जब भी आते हैं ये तो बच्चे क्या है समझ नहीं पाते कि किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हमें लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख रखे हैं। मैं इनका क्या है थोड़ा सा नाम और इनका कॉमन नेम है ये सारा, और उनके साथ साथ उनका फॉर्मूला भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है क्या है, लाइमस्टोन, जो कि पत्थर बोलते हैं, ठीक है। तो पत्थर जो होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी आपको लाइमस्टोन दे तो आप पढ़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उसका सिंबल क्या लिखोगे हमेशा, उसका कंपाउंड का सिंबल CaCO3। इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम में देखो केमिकल क्या है, यहाँ पे कैल्शियम है और कार्बोनेट है, तो क्या पड़ेगा ना इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका लाइमस्टोन। क्विक लाइम जो चूना होता है, चूना जैसे हम क्या है जी यहाँ पे पेंट में यूज़ करते हैं, पेंट से पहले जो पुट्टी होती है उसको उसमें जो यूज़ करते हैं, तो वो जो चूना होता है यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये इसी से बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी आपको चूना दे दे, क्विक लाइम दे दे, तो हमेशा उसका फॉर्मूला लिखोगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या है, OH वर्ड यूज जाता है, तो यहाँ पे OH वर्ड जुड़ने से क्या होता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। कैसे रीड करो इसको, कैल्शियम, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कॉमन नेम लाइम वाटर। फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस मैंने बता रखा है, आयरन अगर 3 वैलेंसी यूज़ करता है, 3 टाइप की, तो 2 यूज़ करेगा तो बेटा यहाँ पे क्या नाम बनेगा इसका, फेरस। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड लगा दो, सल्फर है तो सल्फाइड लगा दो, जो भी है यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा दो, ठीक है। तो जब भी ये वैलेंसी यूज़ करेगा तो यहाँ पे Fe क्या है अपना नाम, वैलेंसी के हिसाब से यूज़ करेगा। 2 वैलेंसी है यहाँ पे, +2 वैलेंसी है तो यूज़ करेगा फेरस वर्ड, ठीक है। फेरिक मतलब यहाँ पे वैलेंसी यूज़ कर रहा है 3, और मैग्नेटिक मतलब यहाँ वैलेंसी यूज़ कर रहा है 3, ठीक है, सॉरी 4। ग्लूकोज जब भी आता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एक तरह से, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, तो जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो आप कुछ केमिकल नेम बता नहीं सकते, तो इसका कॉमन नेम होता है ग्लूकोज और इसका सीधा फॉर्मूला होता है C6H12O6। फिर नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अभी यहाँ पे कुछ एसिड के नाम हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपका आता है एक H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन नेम में। अगर इसका केमिकल नेम की बात करोगे तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन सल्फेट। वहीं पे एक एसिड ये रहा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है NaOH। NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, जो हमारा सोडा हमारा फैक्ट्री में यूज़ होता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉस्टिक सोडा। इसको हम अगर फॉर्मूला की टर्म में बात करें तो NaOH, केमिकल नेम बोले तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम और बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो बाइकार्बोनेट्स मतलब जब भी आपको यूज़ करना है कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट, तो बाई के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और सिंपल कार्बोनेट के लिए क्या होता है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो उसको हम बोलते हैं, सोडियम के साथ अगर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसको एक नाम से और बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अगला है एसिड, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, ठीक है। HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अगर केमिकल नेम की बात करोगे तो हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं। एसिटिक एसिड ये वीक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं CA, कार्बन कंपाउंड है एक, CH3COH, ठीक है। इसको भी क्या है, सीधा कॉमन नेम से देखेंगे, ठीक है, CH3COH। अमोनिया एक अमोनियम अलग था बेटा, आयन था वो, ये अमोनियम कंपाउंड है, अमोनिया कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। जितना हमारा बॉडी का वेस्ट होता है वो सारा कैसा होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, या यूरिया होता है। तो NH3 हो जाता है यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। इसको बोलेंगे सिंपल इसका नाइट्रोजन हाइड्राइड। अगला है बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं जो आपको आते भी होंगे, ठीक है, मैंने लिख रखा है, अगर नहीं आता तो देखो मैं बोल देता हूँ। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैस है, ये भी गैस, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O वाटर होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, KMnO4 ये बहुत ज़्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं तुम्हारे कौन से, KMnO4 और K2Cr2O7। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको, देखो मैंने बताया था वैलेंसी टेबल में, KMnO4 आपका क्या होता है, पर मैग्नेट, इसकी वैलेंसी -1 होती है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। K2Cr2O7 ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है तुम्हारा, K2 मतलब होता है पोटेशियम और Cr2O7 होता है डाइक्रोमेट, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपके बहुत सारे क्या है, यहाँ पे 15 क्या है कंपाउंड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आपको इनका कॉमन नेम के हिसाब से अगर फॉर्मूला लिखना नहीं आया तो आपको दे दिया जाएगा, तो आप नहीं लिख पाएंगे कि यहाँ पे किस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनको याद मतलब अपने ब्रेन में रखना ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ आपकी। तो अभी तक जो हमने देखा है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, एक बेसिक चीज़ है जो कि क्या है, आपको देखो 10th के जो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाए हैं इनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मान लो अगर ये कंसेप्ट अगर आपको आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये 9th कंसेप्ट थे जो कि आपको 10th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो मैंने बच्चों को देखा है कि जब वो 10th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको क्या है, 9th के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो वो क्या होता है कि जितने भी चैप्टर हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के 10th के, तो उनको वो चैप्टर समझ में नहीं आते, बस उनको क्या रटने लग जाते हैं। अगर उनको ये 9th के जो कंसेप्ट है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री के लिए, वो अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती है जो मैंने अभी पढ़ाया है, तो वो क्या है, आराम से 10th की केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है, सक्षम होते हैं। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या है, चैप्टर वाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं चैप्टर वाइज अगर टॉपिक उठाता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिक बहुत थोड़ा सा मैं समझाने में टाइम लग गया। अब देखना यहाँ पे जो आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर हैं, इनको थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, थ्योरेटिकल नॉलेज। बाकी आपको इनको केमिकली कैसे कंबाइन करना है, सब चीज़ आप देखो कैसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल वीडियो देखेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल थोड़ा सा, और देखेंगे कि इसका यूज़ कितना अच्छे से वहाँ पे हम कर पाते हैं और कितना हमारे लिए क्या है ये अच्छे से मतलब बेनिफिशियल हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।